Hello, good morning students. Now I am going to tell you about chapter 1 food. So let us start. Chapter 1 is food. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फूड के बारे में। फूड कैसे होते हैं, कौन कौन से फूड हमको खाना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। व्हाट इज फूड? Substance that we eat and get energy are called food. ऐसे फूड जो हम लोग खाते हैं और उनसे हमको एनर्जी मिलती है, ऐसे फूड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? फूड कहते हैं। सब्सटेंस मतलब कि ऐसे पदार्थ जो खाए जाते हैं, हम लोग उनको खाते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? फूड। फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल फूड्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ऑल फूड्स कंटेन न्यूट्रिएंट। तो जितने भी फूड होते हैं ये सभी फूड में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम लोगों की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, इस न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फूड के खाने से हमको एनर्जी मिलती है, क्विक एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे जो न्यू एनर्जी है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके हो सकते हैं शुगर, स्टार्च एटसेट्रा। शुगर एंड स्टार्च गिव अस इंस्टेंट एनर्जी और क्विक एनर्जी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इनके सोर्सेस क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड में मिलता है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं ऐसे फूड को सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो किसमें मिलते हैं? सच एज पोटैटो, राइस, व्हीट, नूडल्स, चपाती, ब्रेड एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही इसी में आपका आ जाता है फैट भी। फैट
फैट इज ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फैट्स भी क्या होते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। फैट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फैट्स हम लोगों की बॉडी की स्किन के ठीक नीचे स्टोर हो जाता है। फैट क्या होता है कि जो हम लोग खाते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट मिलता है हमको न्यूट्रिएंट्स में, फूड के साथ जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यानी फैट्स मिलता है, ये हमारी बॉडी में स्किन के ठीक नीचे स्टोर हो जाता है, जो हमको टाइम टाइम पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्सेज हैं इनके, ऑयल, बटर, घी एंड सो ऑन। फैट से भी हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जो हमको टाइम टाइम पर एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसको हम क्या कहते हैं, फैट। नेक्स्ट है डियर, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज प्रोटीन्स। थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी एक न्यूट्रिएंट्स है डियर। प्रोटीन्स हम लोगों को फूड के साथ मिलता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन्स ही हम लोगों की बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है उनकी ग्रोथ के लिए। प्लस ये आपका हो गया क्या, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इसी में आता है आपका, जैसे हम लोगों को वाउंड्स हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वाउंड के हीलिंग में भी यूज होता है लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स की। तो ये हीलिंग में हेल्प करता है, घाव के भरने में हेल्प करता है, और प्लस ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बच्चों में ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रोटीन्स मिलता है डियर। सोर्सेस क्या है इनके, सोर्सेस फिश, एग्स, मीट, मीट हो गया, पल्सेस एटसेट्रा। तो ये सोर्सेज है डियर, जिसमें फिश, एग, मीट, पल्सेस एटसेट्रा, और भी बहुत सारी फूड्स हैं जिसमें ये प्रोटीन्स मिलता है। इसलिए हमको प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, विटामिन्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या है हमारे, ये भी एक
न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है विटामिन और दूसरा है आपका मिनरल्स। ये विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, सॉरी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स मीन्स these nutrients are also helps in the protection of various diseases। ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में जो वेरियस डिसीजेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में काम आता है। किसके? डिसीजेस के। अब ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हम लोगों को मिलता कहां पे है? ये भी हमको कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट विटामिन्स एंड सेकंड इज मिनरल्स। विटामिन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सबसे हमको विटामिन्स मिलते हैं। ओके डियर? अब ये विटामिन्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की बॉडी में अगर हम लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है तो विटामिन्स की बॉडी में कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है या मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से कुछ डिसीजेस हो जाते हैं जिनको डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब होता है कि ये ऐसे डिसीजेस होते हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में होते हैं। तो ऐसे डिसीजेस को डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। अब यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स हो गया आपका कहां से मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, जो डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। फाइट विथ डिसीजेस, फाइट विथ डिसीजेस। नेक्स्ट मिनरल्स। Minerals such as iron, calcium, potassium, etc. ये सब क्या है हमारे? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस etc. ये सारी चीजें क्या होते हैं? हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का इनमें बहुत बड़ा योगदान है। मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और इनकी कमी से डिसीजेस भी होते हैं। सच एज आयरन, आयरन हमारी बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन का मतलब ब्लड के बनने के लिए बॉडी में आयरन की जरूरत होती है। आयरन की कमी से ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में और डिसीजेस हो जाते हैं सच एज एनीमिया। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम हम लोगों की बॉडी में इसकी भी जरूरत पड़ती है। कैल्शियम हमारे बोन को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी कमी से वीक बोन एंड
टीथ, बोन्स और टीथ इसकी कमी से वीक हो जाते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम भी बोन और टीथ के स्ट्रॉन्गनिंग में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसकी कमी से टीथ एंड बोन्स दोनों वीक हो जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स और फूड। तो इसके आगे डियर हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको इससे कोई एनर्जी मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये 2 न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट इज 5 न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये 6 न्यूट्रिएंट्स है आपका वाटर, water does not contain any nutrients but it is very important for all of us. इसमें does not contain any nutrients, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वी ड्रिंक वाटर 8 ग्लास एवरी डे। हम लोगों को 8 ग्लास वाटर डेली पीना चाहिए। फूड भोजन करने के बाद या फूड खाने के बाद हम लोग वाटर क्यों पीते हैं, वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोगों को प्यास क्यों लगती है? जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हम लोगों को प्यास लगती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, इसलिए हमको प्यास लगती है, और हम वाटर पीते हैं तो हमको प्यास नहीं लगती है। इसका मतलब ये है कि वाटर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाटर का यूज किसमें होता है? वाटर क्या करता है कि जब हम फूड खाते हैं, जब फूड का डाइजेशन होता है, तो बिना वाटर के फूड का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में, होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये फूड आपका, ये सारे न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो वाटर ही इनके सर्कुलेशन में हेल्प करता है और प्लस न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। मीन्स फूड ट्रांसपोर्ट, all parts of the body, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए वाटर हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज रफेज। डियर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रफेज हमारे सभी फूड में, प्लांट फूड, रफेज कहाँ पाया जाता है? रफेज हमको किससे मिलता है? प्लांट फूड से मिलता है।
जितने भी फूड हम प्लांट से लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ग्रेन्स एटसेट्रा, ऑल दीज फूड कंटेन रफेज. Roughage does not have any nutrients. No nutrients. रफेज में कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता है. रफेज में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसका यूज किसमें है, ये किसमें हेल्प करता है? देखिए बच्चों, रफेज क्या होते हैं? फाइबर्स. रफेज क्या होते हैं? फाइबर्स. फाइबर्स का मतलब कि ये बहुत ही फूड के साथ बहुत ही पतले पतले रेशे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमको मैंगो वगैरह में देखने को मिल जाता है. हम इसी को क्या कहते हैं? रफेज. रफेज आर फाइबर्स. इसको फाइबर्स भी कहते हैं. तो फाइबर्स का यूज किसमें होता है? Fibers helps in the get rid of undigestible food. Fibers या फिर रफेज helps in the get rid of undigestible food. Undigestible food का मतलब क्या होता है कि जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड होता है, जो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, वे सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं. दीज वेस्ट मटेरियल्स हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट टॉपिक डियर, बैलेंस्ड डाइट. Balanced diet. What is balanced diet? A diet that contain all nutrients in the right amount is called balanced diet. बैलेंस डाइट क्या होता है डियर? ऐसे फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, अभी जितने हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फूड को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. इसलिए हम लोगों को वी नीड बैलेंस डाइट एवरी डे इन द स्मॉल अमाउंट. नेक्स्ट इज फूड्स. रॉ फूड्स. देखिए डियर, कुछ फूड बिना कुक किए खाए जाते हैं. ऐसे फूड को हम रॉ फूड कहते हैं या कच्चा भोजन कहते हैं. सच एज फ्रूट्स, ककम्बर, ETC. कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे फ्रूट्स नहीं पकाए जाते, इनको हम क्या कहते हैं? रॉ फूड. ककम्बर ऐसे ही खाए जाते हैं, बिना पकाए खाए जाते हैं, इसलिए इनको रॉ फूड कहते हैं. नेक्स्ट इज कुक्ड फूड. कुकिंग फूड. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको पकाए जाते हैं तब खाए जाते हैं. ज्यादातर फूड कुकिंग फूड ही होते हैं, सच एज वेजिटेबल्स, राइस, wheat,
see. These foods are called cooking food. Okay dear, thank you.